मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पाठ है सीबीएसई की 9वीं कक्षा में दिए गए रहीम के दोहे। लगभग 11 दोहे हमारे अध्ययन के लिए रखे गए हैं। इन दोहों का अध्ययन करने से पहले हम रहीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। रहीम रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। रीतिकाल अर्थात हिंदी साहित्य का मध्य युग जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल। तो रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि रहीम जी रहे हैं। ये प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे, दरबारी कवि के रूप में। जो अकबर के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक अपने कवि रहीम जी थे। इन रहीम के काव्य में हमें भक्ति, नीति और श्रृंगार को देखा गया है। अर्थात इनके काव्य का मुख्य विषय रहा है नीतिपरक काव्य, भक्तिपरक काव्य और श्रृंगारिक काव्य। तो प्रस्तुत उनके दोहे जो हमें नीतिपरक दोहे दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन दोहों में उन्होंने हमें कुछ न कुछ नई बातें सिखाई है, या वो जो भी सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये दोहे इनकी इतनी सहज और सरल भाषा में है कि जीवन में हमें कहीं भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं तो इनके दोहों की याद सहज ही आती है। तो इस तरह से इनके दोहे अतिशय महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़े इनकी काव्य की विशेषता यह है कि ये सरल भाषा में ये अपनी काव्य रचना करते हैं। तो लोगों को जनसामान्य की भाषा, बोलचाल की भाषा हम जिसे कहते हैं, जो सभी की समझ में आती है। तो आइए अब हम इनके दोहों का परिचय हम प्राप्त करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अर्थात पहले दोहे में वे बताते हैं, रहीम जी बताते हैं कि धागा प्रेम का, रहीमन कहते हैं मतलब रहीम जी कहते हैं, लोगों से उद्देशित करते हुए कहते हैं कि धागा प्रेम का, जो प्रेम का धागा होता है, जो प्रेम का रिश्ता होता है, मत तोड़ो चटका है। तो ऐसा चटका देकर, ऐसा झटका देकर मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि जो प्रेम का रिश्ता हमारा दूसरों के साथ होता है, यदि हम एक झटके से उसे तोड़ देते हैं तो फिर वो जुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए उन्होंने धागे का उदाहरण दिया है कि प्रेम का रिश्ता कैसे होता है। तो प्रेम का रिश्ता एक धागे की तरह होता है। यदि उसे झटका दिया जाए तो वह टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, देखो, टूटे से फिर ना मिले। तो टूटने के बाद फिर मिलता नहीं है, फिर उसे मिलाया नहीं जाता है। मिले गांठ परी जाए, और मिल भी जाता है, जबरदस्ती उसे मिलाकर उसकी गांठ बांधी जाती है तो भी उसमें गांठ जीवन भर रह जाती है। उस गांठ को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से हमारा प्रेम का रिश्ता यदि दूसरों के साथ है, हम अच्छी तरह से दूसरों के साथ रहते हैं, यदि हम कभी उसका बुरा करें, यदि कभी हम उनसे रूठ जाए तो वो प्रेम का रिश्ता टूट जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, सबसे हम अच्छी तरह से रहते हैं, सभी का हम भला करते हैं, और एक दिन क्या हो जाता है, हमारे हाथ से उसका कुछ बुरा हो जाता है। तो हम 100 भी अच्छा ही करें और एक भी बुरी बात हो जाए तो उस व्यक्ति को वह बुरी बात जीवन भर याद रहती है। अरे यार, इसने मेरा ऐसा बुरा किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया था, कपट भाव रखा था, वो बात जीवन भर याद रखता है और वो कभी उस बात को भूलता नहीं है। इसीलिए हमने की हुई 100 अच्छाइयाँ भी यहाँ पानी में मिल जाती है, वो उसके ऊपर पानी फिर जाता है, और एक गलती जो हमारे ओर से होती है अनजाने में, उस गलती को वो पकड़कर बैठता है और जीवन भर उसे वो याद करता रहता है। तो इस तरह से
हमारा जो भी प्रेम का रिश्ता है वो धागे की तरह होता है। एक बार उसे झटका देकर तोड़ दिया जाए तो फिर वो मिल नहीं पाता है, फिर वह जुड़ नहीं पाता है। इसीलिए हमें हमारे रिश्ते को संभल कर रखना चाहिए, उसे कभी भी ऐसा झटका देकर तोड़ना नहीं चाहिए। आइए अब हम दूसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे दोहे में कहते हैं, रहे मन निज मन की बिठा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न लेहे कोई। तो दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि निज मन की बिठा, निज अर्थात अपनी निजी प्राइवेट व्यक्तिगत, मन की बिठा, बिठा अर्थात वृथा मतलब दुख दर्द पीड़ा। तो अपने मन की जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, मन ही राखो गोय। तो मन ही अपने ही मन में रखो, गोय मतलब गुप्त तरीके से छिपाकर रखो। तो अपने मन में हमें जो भी पीड़ा है वो छिपाकर रखो, मतलब हमें कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, कितना भी दर्द क्यों न हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, वो हमें हमारे मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए, वो दूसरों के साथ प्रकट नहीं करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में वे कहते हैं, सुनी अकेले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई। तो सुनी मतलब सुनकर, अठीले हैं लोग सब, तो सभी लोग क्या करते हैं, अठीले हैं मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो हम यदि अपने दुख दर्द को, अपनी पीड़ा को लोगों के सामने रखते हैं तो लोग वो सुन तो लेते हैं, अच्छी तरह से सुन लेते हैं। हम अपनी बात कह के तुम्हें आगे रहते हैं, बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, भगवान ने बहुत बुरा किया, इस तरह से प्यार से सुनकर लेते हैं। लेकिन जब हम उसके पास से उठकर दूसरी ओर चली जाते हैं, दूसरी ओर चले जाते हैं, तो वही बातें वे दूसरे लोगों को नमक मिर्च लगाकर, मसाला लगाकर वो बता देते हैं और हमारी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो इसका ऐसा हो गया, या ऐसा करना चाहता था लेकिन इसका ऐसा हो गया। तो इस तरह से हमारी ही बातों का, हमारे ही दुखों का, हमारी पीड़ा का मजाक उड़ाया जाता है। इसीलिए हमें अपनी बातों को अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए। बाटी न लेहे कोई, तो हमारा दुख दर्द जो होता है वो बाटी न लेहे, तो मतलब कोई बांट नहीं लेता है, कोई मतलब कोई भी, तो हमारे दुख दर्द को कोई भी बांट नहीं लेता है। तो मतलब बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, हजारों में, लाखों में या सैकड़ों लोगों में एकाध व्यक्ति ही ऐसा मिल जाता है कि जो हमारे दुख दर्द को, हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन सभी लोग ऐसे होते हैं कि जो उस दुख दर्द पीड़ा का मजाक बनाते हैं और दूसरों के साथ चर्चा करते रहते हैं। तो ये देखो इसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया कहकर। तो इस तरह से रहीम जी यहाँ पर हमें यह सीख देते हैं कि हमें अपनी मन की बात छिपा कर रखनी चाहिए, कि दूसरों के साथ प्रकट नहीं करनी चाहिए। नहीं तो बहुत से लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि अपने दुखड़े दूसरों के पास जाकर रोना, यह आदत ही बन जाती है उनकी। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम जो अपनी व्यक्तिगत बातों को, निजी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वे दूसरों के साथ उन बातों को कैसे प्रकट करेंगे, वे कैसी चर्चा करेंगे, इस बात की जानकारी उनको नहीं होती है। तो इसी बात को हमें ध्यान रखना होगा आगे से कि हमारे व्यक्तिगत बातें, निजी बातें दूसरों को पता न चले, चाहे हमें कितना भी कष्ट झेलना क्यों न पड़े, वो हमारे तक ही सीमित होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले दोहे की ओर। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले ही सींची वो, फूले फले आगाए। इस दोहे में भी वे हमें कुछ नसीहत देना चाहते हैं, वो हमें कुछ सीख देना चाहते हैं। वे कहते हैं एक ही साधे सब सधे, मतलब कोई भी आप एक काम साध्य करना चाहते हैं, कोई भी आप एक लक्ष्य पूर्ण करना चाहते हैं, एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सभी काम सध जाते हैं, मतलब पूर्ण हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य तय कीजिए कि आप उसी लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। यदि आप उसी लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे तो रास्ते में आने वाले छोटे मोटे लक्ष्य, जो भी छोटे बड़े लक्ष्य होते हैं, वो अपने आप पूर्ण हो जाएंगे।
तो इस तरह से किसी एक लक्ष्य की ओर आप देखो और उसे पूर्ण करने की सोचो, निश्चित रूप से आपके सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। सब साधे सब जाए। यदि आप सभी बातों को साध्य करना चाहते हैं, यदि एक साथ सभी लक्ष्यों को पूर्ण करना चाहते हैं तो सब जाएंगे, तो आपके हाथों से सब चले जाएंगे। इसलिए कहता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इस तरह से जो धोबी दिन भर घाट पर रहता है और रात में घर पर रहता है, तो इस तरह से धोबी का कुत्ता आधा समय बाहर बिताता है घाट पर और आधा समय घर पर बिताता है। तो इस तरह से न वो घर का रहता है और न वो घाट का रहता है, मतलब उसकी स्थिति दुविधा होती है, दुविधा अवस्था में वो रहता है। तो इसी तरह से हमारे भी अवस्था हो सकती है। हम बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त करने की फेर में यदि पड़ जाए तो कोई भी लक्ष्य हमारा साध्य नहीं हो सकता है। हमारे गुरु, मेरे जो गुरु थे, जो उन्होंने कही हुई मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद आ रही है कि वे कहते थे, तमन्ना न आसमां की कीजिए, तमन्ना न आसमां की कीजिए कि जमीन भी पैरों से जाती रहे। अर्थात हमें इतना बड़े उच्च लक्ष्य को नहीं रखना चाहिए कि जो हमारे हाथ में है वह भी चला जाए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत समानता यहाँ पर भी है कि वे कहते हैं कि एक साथ हमें एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सभी लक्ष्य हमारे पूर्ण हो सकते हैं। आगे वे कहते हैं, इसका उदाहरण देते हैं वे कि कैसे, किस तरह से हमारी अवस्था होती है। आगे बताते हैं, रहीम जी हमें बताते हैं, रहीमन मूल ही सींचिबो, तो अपने मूल को सींचो, अपनी जड़ों को सींचो। जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, उसकी जड़ों को सींचना चाहिए, उसकी जड़ों को खाद या पानी देना चाहिए, न कि उसके ऊपर के पत्तों को, फूलों को या फलों को पानी देना चाहिए। तो उसकी जड़ें जहाँ होती है, उसकी नींव जहाँ होती है, वहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम अपनी जड़ों को सींचेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो इमारत है, हमारा जो आगे का कार्य है, जो भी हमारे आगे के लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे नींव को, हमारी जड़ को मजबूत करना चाहिए, तभी हमारी इमारत अच्छी बन सकती है। यदि जड़ें मजबूत न हो, नींव मजबूत न हो, तो इमारत अच्छी नहीं बन सकती है, वो कभी भी ढह सकती है। तो इस तरह से जड़ों पर, मूल पर, बेस पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसकी ओर ही हमें पूरा ध्यान हमारा होना चाहिए कि वो हमारी अच्छी तरह से जड़, हमारा बेस अच्छी तरह से तैयार हो। यदि हमारा बेस, हमारी जड़, हमारी नींव अच्छी तरह से तैयार होती है तो भविष्य में हम निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आगे कहते हैं कि फूले फले आघाय, आघाय अर्थात तृप्त होते हैं। तो इस तरह से यदि हम जड़ों को सींचेंगे अर्थात उसे पानी देंगे, खाद देंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से फूल और फल दोनों भी तृप्त हो जाएंगे। मतलब उन्हें फिर से, यानी कि प्रसन्न रखने की, उनको फिर से अलग से उनका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जैसे जड़ की ओर, मूल की ओर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से पेड़ बड़ा हो जाएगा और अपने आप फूल और फल उसे लगेंगे और वो फूल या फल हम प्राप्त करके हम भी तृप्त हो जाएंगे। जिस तरह से वृक्ष तृप्त होता है, उसी तरह से हम भी तृप्त हो जाएंगे, सैटिस्फाई हो जाएंगे। आगे के दोहे की ओर बढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जाकर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे में उन्होंने चित्रकूट नगरी का वर्णन किया है और चित्रकूट नगरी के महत्व को प्रतिपादित किया है कि उस चित्रकूट नगरी का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, कितना अच्छा है, सुहावना है। तो बहुत दूर से लोग वहां पर रहने के लिए आते हैं। तो इसका उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे, कि चित्रकूट में रम गए, रममान हो गए, वहां पर वास करने लगे, रहने लगे। रहीमन अवध नरेश, तो रहीम जी कहते हैं कि अवध नरेश अर्थात अयोध्या के राजा, नरेश अर्थात राजा, अवध अर्थात अयोध्या। तो अयोध्या के राजा जो श्री राम जी थे, तो श्री राम जी चित्रकूट नगरी में जाकर वहां पर रममान हो गए, अर्थात वहां पर रहने लगे, प्रसन्नता से वहां पर रहने लगे। अर्थात जो उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था, तो वो 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करने के लिए
चित्रकूट नगरी में वे गए थे और वहां पर जाकर वे प्रसन्नता से रहने लगे थे। तो इस तरह से कि वो जो कोई भी वहां पर जाता है वहां पर प्रसन्नता से रहता है, खुशी खुशी रहने लगता है। फिर आगे उदाहरण देते हैं, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो जा पर मतलब जिनके ऊपर, विपदा मतलब संकट, आपत्ति, पड़त है मतलब आती है। तो जिनके ऊपर संकट आता है, जिनके ऊपर आपत्ति आती है, सो मतलब वह लोग, आवत मतलब आते हैं, यह देश मतलब इस देश में आता चित्रकूट में। तो जिनके ऊपर भी आपत्ति आती है, संकट आते हैं, जो अपने जीवन से ऊब जाता है, यहाँ तक कि कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं जीना है, इस संसार में क्या रखा है, इस संसार में क्या रखा है, ऐसा सोचता है, वह भी यदि चित्रकूट नगरी में आता है तो वहाँ का प्रसन्न वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो वहाँ पर रममान हो जाता है और जीने की इच्छा उसकी प्रबल होने लगती है। तो इस तरह से इस दोहे में रहीम जी ने चित्रकूट नगरी के महत्व को प्रतिपादित किया है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले दोहे की ओर। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। इस दोहे में रहीम जी ने दोहों की महत्ता प्रतिपादित की है कि दोहों का महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया है। हमें बताया है कि दोहा सिर्फ दो पंक्तियों का ही होता है, लेकिन उसकी गहनता, उसकी व्यापकता बहुत अपार होती है, अगाध होती है, बहुत बड़ी होती है। मतलब देखने में बहुत छोटे लगते हैं, इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है कि देखन में लागत है सतसैया के दोहरे, देखन में लागत अति छोटे पर घाव करत अति गंभीर। जैसे सतसैया के दोहरे देखन में लागत है अति छोटे, जैसे नावक के तीर घाव करत गंभीर। तो इस तरह से मधुमक्खी के डंके की तरह वो गंभीर घाव करते हैं, तो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं। तो इसी तरह से इस दोहे में भी दोहे की महत्ता को बताते हुए रहीम जी ने कहा है दीर्घ दोहा अर्थ के। दीर्घ अर्थात दीर्घ, लंबा, तो दोहा अर्थ के, तो दोहे का जो अर्थ होता है वो बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, बहुत लंबा होता है। आखर थोड़े आही, आखर अर्थात अक्षर, शब्द, थोड़े मतलब थोड़े से, आही मतलब होते हैं। दोहे में भले ही अक्षर छोटे से होते हैं, शब्द कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो अर्थ होता है यह बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है। आगे वे कहते हैं जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। ये एक उदाहरण के द्वारा वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो रहीम जी कहते हैं कि जैसे नट अर्थात अभिनेता या बाजीगर कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाए। तो कुंडली अर्थात एक लोहे का चक्र रहता है, जो कहीं कहीं पर भी लोग रास्ते पर भीड़ इकट्ठा करके खेल दिखाते हैं कि लोहे का एक छोटा सा चक्र होता है और उस चक्र में आग लगाकर या छोटे से चक्र में से स्वयं अंदर से एक ओर से दूसरी ओर निकल जाते हैं वहां से, या फिर आग लगाकर उसमें से कूद जाते हैं। यहाँ तक कि जानवरों का भी खेल बताया जाता है, जैसे बंदर हो या कुत्ता हो तो वो उसमें से कूद जाता है। तो मतलब एक लोहे का चक्का जो गोल होता है और छोटा होता है। तो नट या अभिनेता क्या करता है, कुंडली, जो छोटी सी कुंडली मतलब लोहे का छोटा सा चक्र जो होता है, तो उस चक्र में से क्या करता है वो सिमिटी मतलब अपने शरीर को, अपने बड़े शरीर को वो सिमट कर मतलब छोटा बनाकर, सिमट कर अर्थात छोटा बनाकर सिकुड़ कर कूदी चली जाए तो उसमें से कूद कर चढ़ जाता है, दूसरी ओर निकल जाता है। अर्थात ये दोहे का महत्व प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने इस अभिनेता का, इस नट का उदाहरण दिया है कि वो जिस तरह से अपने बड़े शरीर को सिमट कर उस छोटे से लोहे के चक्र से पार हो जाता है, दूसरी ओर कूदकर निकल जाता है, ठीक उसी तरह से दोहा भी देखने में छोटा होने के बावजूद भी उसका अर्थ बहुत बड़ा व्यापक होता है। तो इस तरह से आज रहीम के हमने 5 दोहे देखे हैं, शेष हम 6 दोहों का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।